दोस्तों नमस्कार। श्रुतिकोश में एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं सूफी संप्रदाय के सिलसिलों की। तो उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कादरी संप्रदाय की। कादरी संप्रदाय इसकी हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करें आज का हम वीडियो। उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं कादरी संप्रदाय। और कादरी संप्रदाय की शुरुआत की अगर हम बात करें तो दोस्तों मध्य एशिया और पश्चिम अफ्रीका में इस्लाम के अगर प्रचार की बात की जाए तो इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो कादरी संप्रदाय को दिया जाता है। इसके जो प्रवर्तक थे वो प्रवर्तक हैं इसके अब्दुल कादिर अल जिलानी। अब्दुल कादिर अल जिलानी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ये फ़ारस के हैं। जिलान फ़ारस के ये रहने वाले थे और इनका जन्म हुआ 1078 ईस्वी में। 17 वर्ष की अवस्था में दोस्तों ये बगदाद चले गए और 1127 ईस्वी में आध्यात्म की तरफ इनका जीवन जुड़ गया और ये आध्यात्मिक जीवन के संबंध में प्रचार शुरू कर दिया। इनका पूरा नाम इनका मिलता है अब्द अल कादिर बिन अब्द अल्लाह अल जिलानी। ये इनका पूरा नाम मिलता है। दोस्तों इन्हें लगभग 99 से भी अधिक उपाधियां प्राप्त थी, जिनमें पीर दस्तगीर, गौसुल आज़म, पीरे पीरां, महबूबे सुमानी, गौसु मदानी, मीरा, मुहिबुद्दीन, हसनुल हुसैनी, पीरान ए पीर आदि कई उपाधियां इन्हें प्राप्त थी। क्योंकि इनके द्वारा जो कार्य किए जाते थे, हर कार्य के आधार पर कोई ना कोई इन्हें उपाधि दे दी जाती थी। जैसे कि पीरान पीर जो है वो संतों के प्रधान के रूप में इसे दी गई। महबूब सुबानी ये ईश्वर का प्रेमी होने के कारण इन्हें दी गई। पीर दस्तगीर ये मददगार संत थे, इसलिए इनको दी गई। तो ऐसे कई जो उपाधियाँ थीं वो इन्हें समय समय पर दी जाती रही। तो लगभग 99 से भी अधिक उपाधियाँ इनको प्राप्त थी। सुल्तान सिकंदर लोदी मखदूम जिलानी का शिष्य था और भारत में संस्थापक के रूप में सैयद मखदूम जिलानी को जाना जाता है। जबकि प्रचार प्रसार का श्रेय
मोहम्मद गौस को जाता है। सुल्तान लोदी ने अपनी पुत्री की शादी मोहम्मद गौस के साथ कर दी। सन 1517 में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? मोहम्मद गौस की। मोहम्मद गौस के उत्तराधिकारी उनके पुत्र अब्दुल कादिर द्वितीय थे। कादरी संप्रदाय के जो लोग थे, कादरी संप्रदाय के लोग अपनी टोपी में गुलाब का फूल लगाते थे। और ये गुलाब का फूल क्यों लगाते थे? गुलाब का फूल ये पवित्र मानते थे। कादरी संप्रदाय गुलाब का फूल पवित्र मानते थे, इसलिए कादरी संप्रदाय के लोग अपनी टोपी में गुलाब का फूल लगाते थे। इसके साथ साथ इस संप्रदाय के लोग हरे रंग की पगड़ी बांधते थे तथा कादरी संप्रदाय कई थे, ये गाने बजाने के विरोधी थे। गाने बजाने के विरोधी थे कादरी संप्रदाय के लोग, और हरे रंग की ये पगड़ी बांधते थे और लाल गुलाब जो है उसमें लगाते थे। कालांतर में कादरी संप्रदाय दो प्रमुख संप्रदायों में बट गया, जिनमें से एक का नाम है रज़किया संप्रदाय और दूसरे का नाम है वहाबिया संप्रदाय। जो रज़किया संप्रदाय है, इसके संस्थापक माना जाता है शहजादा अब्दुल रज़्ज़ाक को, और जो वहाबिया संप्रदाय है उसके संस्थापक माना जाता है अब्दुल वहाब को। शहजादा अब्दुल वहाब को इनके जो संस्थापक है वो माना जाता है। इसके साथ साथ अगर बात करें हम अब्दुल कादिर जिलानी के दरगाह की, तो अब्दुल कादिर जिलानी की दरगाह लुधियाना में है, जहाँ मेला लगता है जिसे रोशनी का मेला कहते हैं। शिष्य परंपरा की अगर बात की जाए तो शिष्य परंपरा में शेख मीर मोहम्मद, या जिन्हें मियाँ मीर के नाम से भी जाना जाता है,
वो थे जो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु थे। यानी दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु थे इनके मियाँ मीर। इसके अगर अन्य संतों की बात की जाए तो अन्य संतों में एक नाम हम देखते हैं शेख अब्दुल जाकिर का। शेख अब्दुल जाकिर ये कादरी संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान थे और फतेहपुर सिकरी के दीवान ए आम में नमाज पढ़ते थे। इसका विरोध किया अकबर ने। तब शेख ने कहा कि मेरे बादशाह, यह आपका साम्राज्य नहीं है कि आप आदेश दें। देखिए कितनी बड़ी बात कही। जब शेख अब्दुल जाकिर ने, जो कि फतेहपुर सिकरी के दीवाने आम में नमाज पढ़ते थे, तो नमाज पढ़ने के दौरान इसका विरोध किया गया अकबर के द्वारा। तो शेख ने कहा कि मेरे बादशाह, ये आपका साम्राज्य नहीं है कि आप मुझे रोक दें। ये ईश्वर का साम्राज्य है और मैं नमाज अदा कर रहा हूँ, वो ईश्वर की नमाज अदा कर रहा हूँ, इसलिए आपको मुझे रोकने का कोई अधिकार नहीं है, तो आप आदेश नहीं दे, ऐसा इन्होंने कहा। नेक्स्ट एक अन्य संत की ओर हम बात करते हैं जिनकी अभी हमने पूर्व में भी बात की, शेख मीर मोहम्मद या मियाँ मीर। भारत में इस सिलसिले के प्रसिद्ध संत हुए और ये जहांगीर व शाहजहां के समकालीन थे। मियाँ मीर ने स्वर्ण मंदिर, जिसका नाम हर मंदिर साहिब है, की नींव रखी थी। ये मियाँ मीर। नेक्स्ट हम बात करते हैं दारा शिकोह की। दारा शिकोह एक संत के रूप में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि ये मुग़ल शासक शाहजहां का पुत्र था। कादरी संप्रदाय का ये अनुयायी था और इसके गुरु का नाम मियाँ मीर था। बाद में वास्तविक रूप से शिक्षा ग्रहण की मुल्ला शाह बदख्शी की।
मुल्ला शाह बदख्शी की वास्तविक रूप से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और दारा शिकोह के द्वारा सेखिया तुल औलिया के नाम से मियाँ मीर की जीवन गाथा लिखी गई। दारा शिकोह ने सेखिया उल औलिया नाम से मियाँ मीर की जीवन कथा लिखी, जिसको सकीनत उल औलिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? और सकीनत उल औलिया के नाम से इसे जाना जाता है। मुल्ला शाह बख्शी जो थे, मुल्ला शाह बदख्शी, ये दारा शिकोह व उसकी जो बहन थी जहाँ नारा बेगम, दोनों के शिक्षक व आध्यात्मिक गुरु थे। इसलिए जहानारा ने साहबिया शीर्षक से मुल्ला शाह का जीवन व्रत लिखा। यानी उनकी पुस्तक का नाम था क्या? साहबिया। तो साहबिया में उन्होंने मुल्ला शाह का जीवन व्रत लिखा। तो ये जहानारा जो थी वो भी मुल्ला शाह बदख्शी की ही शिष्य हुआ करती थी। इसके साथ साथ दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया, जिसे सिरे अकबर अथवा सिरे असरार कहा गया। सिरे अकबर अथवा सिरे असरार कहा गया। अगर कादरी संप्रदाय की राजस्थान में बात की जाए तो राजस्थान में कादरिया सिलसिला, तो अगर राजस्थान में बात की जाए तो हम बात करते हैं नागौर की। दोस्तों, नागौर राज्य में खानजादा वंश के संस्थापक शम्स खां के काला गुंबद नामक मकबरे के निकट एक दरगाह आज भी स्थित है, जिसे नागौर के लोग बड़े पीर साहब, यानी कौन? हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी की दरगाह कहते हैं। इस दरगाह में एक
मज़ार है यानी समाधि, मज़ार है जिसके विषय में नागौर निवासी कहते हैं कि यह किसकी है, यह बड़े पीर साहब यानी कादिर जिलानी के बड़े पुत्र हज़रत शेख सैयद अब्दुल वहाब की समाधि है। तो किसकी समाधि कहते हैं, ये कहते हैं कि साहब ये जो है वो बड़े पीर साहब के जो बड़े पुत्र हैं हज़रत शेख सैयद अब्दुल वहाब, उनके ये समाधि यहाँ पर है। और जो बड़े पीर साहब हैं, बड़े पीर साहब की दरगाह अथवा खानकाह का जो निर्माण है वो निर्माण नागौर के खानज़ादा वंश के शासक सलाह खां के पुत्र खान ए आज़म मजलिस ए आली फ़िरोज़ खां द्वितीय के द्वारा के शासन काल में हुआ था। तो ये कादरिया सिलसिले की जानकारी राजस्थान के अंदर ये मिलती है कि नागौर राज्य के अंदर इनकी दरगाह जो है बड़े पीर साहब की, उनकी दरगाह यहाँ नागौर में है। और यहाँ पर एक मज़ार है जिस मज़ार के लिए कहा जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा कि ये जो बड़े पीर साहब के पुत्र हैं हज़रत शेख सैयद अब्दुल वहाब, उनकी ये मज़ार है। और साथ में इनकी जो बड़े पीर साहब की दरगाह का निर्माण है वो यहाँ पर खानज़ादा वंश के द्वारा करवाया गया था। उनके ही जो उत्तराधिकारी थे खानज़ादा वंश के, उनके द्वारा यह करवाया गया था। तो ये था कादरी सिलसिला जिसकी हमने भारत और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और सिलसिले की राजस्थान के, जो जिसका नाम है मगरिबी सिलसिला। मगरिबी सिलसिला, मगरिबी सिलसिले की अगर बात की जाती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में संस्थापक की। तो राजस्थान में इसके संस्थापक थे बाबा शेख इसहाक मगरिबी। ये राजस्थान में इसके संस्थापक थे। बाबा शेख इसहाक मगरिबी यह पाश्चात्य अथवा अफ्रीकी संप्रदाय से संबंधित थे। पूर्व मध्यकाल में ये खाटों में आकर बस गए और वहीं से शुरू की इन्होंने मगरिबी सिलसिले की शिक्षा। बाबा शेख इसहाक मगरिबी अपने समय के प्रख्यात धर्म ज्ञानी थे। उन्होंने नव शिष्यों को मगरिबी सिलसिले के
धर्म सिद्धांतों का की शिक्षा दी। इसके अलावा शेख अहमद खाटू ने मगरिबी सिलसिले के धर्म सिद्धांतों की शिक्षा में ऐसी विशेष योग्यता प्राप्त की कि उन्हें बाबा शेख इसाक मगरिबी के द्वारा दीपक अथवा प्रकाश की उपाधि दी गई। इसके अलावा इन्हें जो अन्य उपाधियां दी गई, अन्य उपाधियां थी कुतुब उल अक्ताब और ध्रुव तारों का ध्रुव तारा। ये उपाधियां भी शेख अहमद खाटू को दी गई। ये शेख अहमद खाटू थे कौन? दोस्तों, शेख अहमद खाटू का पारिवारिक नाम था गंज बख्श। और बार बार नाम आ रहा है खाटू खाटू खाटू, तो इन्हें खाटू क्यों कहा गया? तो इन्हें खाटू इसलिए कहा गया, इन्हें खाटू इसलिए कहा जाता था क्योंकि खाटू उनके आध्यात्मिक निर्देशक अथवा पीर बाबा शेख इसाक मगरिबी का निवास था। इसलिए इन्हें भी खाटू के नाम से जाना जाने लगा। अबुल फजल अलामी कहते हैं, अबुल फजल अलामी के अनुसार शेख अहमद खाटू का जन्म हिजरी सन 737 यानी 1336 ईस्वी में दिल्ली में कुलीन परिवार में हुआ। इनका नाम था नासिरुद्दीन तथा यह बाबा इसहाक मगरिबी के शिष्य थे। जब पीर बाबा शेख मगरिबी की मृत्यु का समय आ गया तो शेख अहमद खाटू ने सोचा कि क्यों ना तीर्थ स्थलों की यात्रा की जाए। तो शेख अहमद खाटू ने पीर बाबा शेख मगरिबी के निधन के बाद धार्मिक स्थलों की यात्रा का निश्चय किया और यात्रा कंप्लीट होने के बाद ये
गुजरात के शासक सुल्तान अहमद शाह प्रथम के राज्यकाल में गुजरात चले गए और वहीं पर रहने लग गए। इसके कुछ समय बाद अहमदाबाद के निकट सरखेज नामक स्थान पर स्थायी रूप से रहने लग गए और वहीं पर उनका देहांत हो गया। इसके बाद इनके मकबरे का निर्माण किया गया। तो इनके मकबरे का निर्माण गुजरात के शासक सुल्तान अहमद शाह प्रथम के पुत्र जो थे सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम ने करवाना प्रारंभ किया ये, और उसके पुत्र सुजान कुतुबुद्दीन अहमद शाह ने पूर्ण किया। तो शुरू तो किसने कराया? शुरू कराया मोहम्मद शाह प्रथम ने और कंप्लीट कराया सुजान कुतुबुद्दीन अहमद शाह ने। तो ये था दोस्तों मगरिबी सिलसिला। तो हमने इस वीडियो में बात की कादरी सिलसिले की और मगरिबी सिलसिले की। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।